भगवद गीता के अनुसार भय से मुक्ति और आंतरिक निर्भयता का मार्ग। मनुष्य का जीवन भय से अछूता नहीं है। कभी भविष्य का भय, कभी असफलता का, कभी मृत्यु का, तो कभी समाज की राय का। भय दिखाई नहीं देता, पर यह हमारे निर्णयों, कर्मों और आत्मविश्वास को भीतर से जकड़ लेता है। भगवद गीता केवल युद्ध भूमि का ग्रंथ नहीं, बल्कि भय से ग्रस्त मनुष्य को निर्भय बनाने का शाश्वत शास्त्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल धनुष उठाना नहीं सिखाते, बल्कि भय को पहचानकर उससे ऊपर उठना सिखाते हैं। आज के युग में भी भय के रूप बदले हैं। नौकरी, पैसा, रिश्ते, तुलना, सोशल मीडिया पर मूल वही है, अहंकार और आसक्ति से जन्मा डर। गीता हमें सिखाती है कि भय का अंत बाहर नहीं, भीतर होता है। एक, भय का मूल कारण अज्ञान। भगवद गीता का मूल सिद्धांत है, अज्ञान ही समस्त दुखों का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और परिस्थितियों से जोड़ लेता है, तब भय जन्म लेता है। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जब आत्मा अमर है, तो भय किसका? मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान बैठे हैं। हानि का भय इसलिए है क्योंकि हम वस्तुओं को अपना मान बैठे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम कर्ता नहीं, केवल निमित्त हो। 2, अर्जुन का भय हमारा ही प्रतिबिंब। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का हाथ कांपना, धनुष गिर जाना, यह केवल युद्ध का दृश्य नहीं, यह हर उस मनुष्य की अवस्था है जो निर्णय के क्षण में भयभीत हो जाता है। अर्जुन कहता है, मेरे अपने सामने हैं, मैं कैसे युद्ध करूं? यह वही प्रश्न है जो आज का मनुष्य पूछता है। अगर मैं यह करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर सब कुछ खो गया तो? श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं, बल्कि समझाते हैं, भय तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आसक्ति का है। 3, आसक्ति से भय, वैराग्य से निर्भयता। गीता का स्पष्ट सूत्र है, आसक्ति अपेक्षा भय। जहां अपेक्षा है, वहां भय अवश्य आएगा। गीता कहती है, कर्म करो, फल छोड़ दो। फल छोड़ने का अर्थ लापरवाही नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग है। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब भय स्वतः विलीन हो जाता है। निर्भयता का पहला चरण आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः। ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है। जब मनुष्य जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, परिस्थितियां स्थायी नहीं, सफलता असफलता समान है, तब भय की जड़ कटने लगती है। 5, कर्मयोग, भय से मुक्त कर्म। डर का एक बड़ा कारण है परिणाम की चिंता। कर्मयोग सिखाता है, पूर्ण ईमानदारी से कर्म, फल ईश्वर पर छोड़ना, अहंकार का त्याग। जब कर्म साधना बन जाता है, तब भय का स्थान शांति ले लेता है। 6, भक्ति योग, निर्भयता की शरण। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यह वाक्य निर्भयता का शिखर है। जब मनुष्य पूर्ण शरणागत हो जाता है, तब वह जान लेता है, जो होगा कल्याण के लिए होगा। भक्त के लिए भय नहीं, केवल विश्वास होता है। 7, ध्यान और स्थिर बुद्धि। गीता स्थिर प्रज्ञ की अवस्था बताती है। जिसका मन सुख दुख में समान रहता है, वही निर्भय होता है। ध्यान के द्वारा मन की चंचलता शांत होती है। शांत मन में भय टिक नहीं सकता। 8, आधुनिक जीवन में गीता का संदेश। आज का मनुष्य तुलना से भयभीत, असुरक्षा से ग्रस्त, भविष्य से चिंतित। गीता कहती है, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, दूसरों की राह नहीं, अपनी साधना देखो, वर्तमान में जियो।
9 एक छोटी कथा। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, डर कैसे खत्म हो? गुरु ने कहा, जो खो सकता है उससे मत जुड़ो, जो कभी नहीं खोता आत्मा उससे जुड़ो। शिष्य समझ गया, भय बाहर नहीं भीतर था। 10 निष्कर्ष निर्भय जीवन की कला। भगवद गीता हमें सिखाती है कि भय अज्ञान से आता है, ज्ञान से निर्भयता, आसक्ति से मुक्ति, भक्ति से शांति। जो मनुष्य गीता के अनुसार जीवन जीता है वह परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है मैं अकेला नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। अंतिम संदेश, डर जीवन का सत्य नहीं, केवल एक भ्रम है, और भगवद गीता उस भ्रम को तोड़ने का प्रकाश। अगर आप चाहें अगले दिन मैं इसी श्रृंखला में मृत्यु का भय और गीता का अमर ज्ञान, या गीता के अनुसार आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। 11 भय और अहंकार का गहरा संबंध। भगवद गीता के अनुसार भय का सबसे सूक्ष्म कारण अहंकार है। जब मनुष्य सोचता है मैं कर रहा हूं, यह मेरा है, मेरी इज्जत, मेरा भविष्य, तभी भय जन्म लेता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्तापन का भाव ही मनुष्य को बांधता है। अहंकार कहता है सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, और जब नियंत्रण टूटता है तो भय पैदा होता है। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का साधन मान लेता है उसके जीवन में भय टिक नहीं पाता। 12 जो खोने से डरता है वह पहले से ही हारा हुआ है। गीता हमें एक कठोर लेकिन सत्य बात सिखाती है, जिससे आप डरते हैं वही आपको नियंत्रित करता है। धन से डर धन आपका मालिक, लोगों की राय से डर लोग आपका जीवन तय करेंगे, असफलता से डर आप कभी पूरा प्रयास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि युद्ध में मारे भी गए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीते तो राज्य। अर्थ साफ है, कर्तव्य निभाने में कभी हार नहीं होती। 13 भय से निर्णय नहीं, भ्रम से निर्णय होता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं डर के कारण फैसला नहीं कर पा रहा। गीता कहती है आप डर के कारण नहीं, भ्रम के कारण निर्णय नहीं कर पा रहे। भ्रम यह है कि मैं अकेला हूं, सब कुछ मुझ पर निर्भर है, गलती हुई तो सब खत्म हो जाएगा। जब यह भ्रम टूटता है तो निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाता है। 14 स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य क्यों नहीं डरता? गीता में स्थितप्रज्ञ पुरुष का वर्णन आता है। वह व्यक्ति प्रशंसा में फूलता नहीं, निंदा में टूटता नहीं, लाभ में अहंकारी नहीं, हानि में भयभीत नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, आत्मतत्व पर टिकी होती है। ऐसा व्यक्ति जानता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मैं परिवर्तन से परे हूं। 15 भय का सबसे बड़ा रूप भविष्य की चिंता। मनुष्य वर्तमान में कम, भविष्य में ज्यादा जीता है। गीता कहती है भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं, पर वर्तमान का कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो भविष्य की चिंता में आज का कर्म छोड़ देता है वह भय को निमंत्रण देता है। 16 भक्ति भय का अंतिम समाधान। ज्ञान भय को कम करता है, कर्म भय को संतुलित करता है, लेकिन भक्ति भय को पूरी तरह समाप्त कर देती है। जब मनुष्य कह देता है हे कृष्ण जो होगा आपकी इच्छा से होगा, उस क्षण वह मानसिक रूप से मुक्त हो जाता है। भक्त जानता है अगर कठिनाई आई है तो वह भी मेरे विकास के लिए है। 17 डर से भागना नहीं, उसे समझना सीखो।
गीता डर को दबाने की शिक्षा नहीं देती, वह डर को देखने, समझने और पार करने की शिक्षा देती है। डर से लड़ो मत, डर से भागो मत, डर को देखो और पूछो, यह डर किससे पैदा हुआ? उत्तर हमेशा मिलेगा, किसी न किसी आसक्ति से। 18 आज के युवा और गीता का निर्भय संदेश। आज का युवा करियर से डरा हुआ, तुलना से थका हुआ, असफलता से घबराया हुआ। गीता कहती है, श्रेष्ठ बनो, सफल होना अपने आप आ जाएगा। जो अपने धर्म कर्तव्य पर चलता है, उसके लिए असफलता भी एक शिक्षा होती है, सजा नहीं। 19 एक और छोटी कथा। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, डर बहुत लगता है, क्या करूं? संत ने पूछा, डर किस बात का? व्यक्ति बोला, सब कुछ खो जाने का। संत मुस्कराए और बोले, जो सब कुछ खो सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। 20 अंतिम गहन निष्कर्ष। भगवद गीता का संदेश बहुत स्पष्ट है। डर शरीर का है, आत्मा का नहीं। चिंता भविष्य की है, वर्तमान की नहीं। बंधन अहंकार का है, ईश्वर का नहीं। जो यह समझ लेता है वह भीतर से अजेय हो जाता है। डर को जीतने के लिए तलवार नहीं, दृष्टि बदलनी पड़ती है, और वह दृष्टि भगवद गीता देती है।